गावहि वेद पुराण सुख की लई हर भक्ति बिनु, बिन गुरु होए कि ज्ञान। ज्ञान की प्राप्ति बिना गुरु के संभव नहीं है, परंतु मूरख हृदय न चेत जो गुरु मिलहि बिरंचि सम। अगर ब्रह्मा के सदृश गुरु मिल जाएं, फिर भी जो जानकर अपराध कर रहा है, भूले कर रहा है, उसको ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते। मूरख हृदय न चेत। सठ सुधरई सत्संगत पाई। सठ तो सुधर जाते हैं, परंतु मूर्ख हृदय न चेत। जो मूर्ख, जैसे रावण, ये रावण के संदर्भ में ही कहा गया है। रावण जानता है कि ये साक्षात परमात्मा ने भूमंडल पे अवतार लिया है, फिर भी अपने बुद्धि के अतिरेक में वो उनकी परीक्षा करता है। और परीक्षा करके ये हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि अगर हम परमात्मा की परीक्षा कर रहे हैं, परीक्षक हमेशा जिसकी परीक्षा ली जा रही है उससे श्रेष्ठ होना चाहिए। परमात्मा से कोई श्रेष्ठ हो ही नहीं सकता है, संभावना ही नहीं है। और हम परमात्मा की परीक्षा लेने जा रहे हैं, ये हमारी बहुत बड़ी नासमझी है, मूर्खता है, अल्पज्ञता है। इसी प्रकार से हम संत महापुरुषों की, गुरु की परीक्षा लेने जा रहे हैं, तो ये हमारी बड़ी नासमझी होती है। परमात्मा, संत, गुरु, ये सब श्रद्धा के विषय हैं। श्रद्धा और विश्वास, अगर हमारी उनके प्रति सच्ची श्रद्धा है तो उधर से परिणाम वैसा ही आएगा। परिणाम श्रद्धा देती है, ना कि अन्य कोई कारण से परिणाम आता है। तो रावण के साथ सबसे बड़ी समस्या यही है कि वो परमात्मा को जानता है, परंतु पहले तो उसके मन में संशय आ जाता है। जो हरि अवतार लिए भगवान ने अगर अवतार लिया है, संदिग्ध है। पर दूसरी तरफ वो देख रहा है, खरदूषण मोहि संबल बनता तिनहि को मारे बिन भगवंता। खरदूषण तो मेरे समान बलवान थे, उनको भगवान के अतिरिक्त कोई दूसरा मार भी नहीं सकता, तो इसलिए भगवान ने ही अवतार लिया होगा। अब ऐसी स्थिति में अगर उसके मन में संशय हुआ था, संदेह हुआ था, तो उसको जाना चाहिए था भगवान शंकर के पास। वैसे वो शंकर जी को कभी कभी कुछ अंशों तक गुरु रूप में स्वीकार करता है, परंतु गुरु की मर्यादा जो होनी चाहिए उसका पालन रावण नहीं करता है। एक बार शंकर जी को नीचा दिखाने के लिए, गुरु को नीचा दिखाने के लिए रावण ने कैलाश पर्वत को उठा लिया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मनहु तोल निज बाहुबल। अपने बाहुबल की वो तुलना कर रहा है, किसके साथ? भगवान शंकर और कैलाश के साथ। अगर हम गुरु के साथ अपनी तुलना करने लग जाएं, अपने शक्ति सामर्थ्य की तुलना करने लग जाएं, तो इससे अधिक निंदनीय नीच कर्म क्या हो सकता है। परंतु रावण ने ऐसा किया है। फिर भी अगर भगवान शंकर के प्रति, भगवान शंकर ने तो कृपा करके, करुणा करके, भगवान चाहते तो कैलाश को उठने देते, हल्का दिखा देते, परंतु भगवान ने उस पर कृपा की, करुणा की। पार्वती जी ने देखा कि कैलाश डगमगा रहा है, तो भगवान शंकर ने अपने पैर के अंगुष्ठ से कैलाश को थोड़ा सा
दबाया, जिससे रावण की भुजा दब गई और रावण रुदन करने लगा। फिर भगवान शंकर का अनेक प्रकार से स्तवन किया है उसने, और भगवान शंकर ने फिर उस पर कृपा की है। तो हम कह रहे थे कि अगर उसके मन में भगवान श्री राम के प्रति, परमात्मा के प्रति संदेह उत्पन्न हुआ, तो संशय निवृत्ति के लिए भगवान शंकर की शरण में जाना चाहिए था। भगवान शंकर से निवेदन करना चाहिए था कि क्या वास्तविक में परमात्मा का भूमंडल पे अवतरण हुआ है या मेरी ये भ्रांति है। परंतु उसने ऐसा नहीं किया। उसको लगा कि मेरे पास तो 10 मस्तक हैं, भगवान शंकर तो पंचमुख वाले हैं, 5 सिर वाले हैं, और 5 सिर वाला मेरे से अधिक बुद्धिमान कैसे हो सकता है। ऐसी उसकी नासमझी है, ऐसी उसकी नासमझी है। जो भी हुआ, भगवान की परीक्षा लिया। परीक्षा में भगवान ने आगे की लीला जो करनी थी, भगवान ने सीता जी से कहा है, अब मैं कुछ करूं ललित नर लीला, अब मैं कुछ ललित नर लीला करने जा रहा हूं। उसमें समस्या क्या है भगवान? तो उसमें समस्या ये है कि रावण मेरी शक्ति को बंधनी बनाना चाहता है। तुम अर्थात सीता, आप मेरी शक्ति हो और वो शक्ति को ही बंदी बनाना चाहता है। और अगर वो शक्ति को बंदी बना लेता है तो किस प्रकार से फिर आगे की लीला हो पाएगी। परमात्मा की शक्ति को कोई अगर कैद में डाल दे, बंदी बना ले, जैसे रावण ने अशोक वाटिका में रखा था, तो लीला कैसे आगे की हो पाएगी। तो भगवान ने कहा कि तुम पावक में करो निवासा। अग्नि जैसा पवित्र कोई नहीं है, इसलिए आप अग्नि में प्रवेश कर जाए। दूसरा, मुखाद्र अग्नि, वेदों ने कहा है अग्नि जो है परमात्मा का मुख है, अर्थात परमात्मा में ही सीता जी, परमात्मा की शक्ति जो लीला करने के लिए सीता रूप में प्रकट हुई थी, उनसे निवेदन किया कि आप हमारे अंदर प्रवेश कर जाएं और मैं अब जो लीला करने जा रहा हूं उसमें रावण जो है छाया का हरण कर पाएगा। जो छाया तुम्हारे ही जैसी होगी, बिल्कुल उसमें रावण को भेद नहीं समझ में आएगा और साधारण व्यक्ति भी उस भेद को नहीं समझ सकेंगे। ऐसा ही हुआ। तो कहने का मतलब यह है कि रावण मूर्ख है। रावण अपनी मूर्खता का परिचय ऊपर के प्रसंग इत्यादि से दे रहा है। आगे भी उसने मूर्खता के बहुत से काम किए हैं, जैसे हनुमान जी की पूंछ में आग लगाकर लंका ध्वंस हुई, और लंका ध्वंस होने के बाद लंका ध्वंस हो रही थी, उसमें भी वही अग्नि लंका को जला रही थी। और सोने की लंका, सोना जैसे जलता नहीं है, परंतु यह शोक अग्नि जो है, भगवती सीता जी की शोक अग्नि जो है वो जला रही है, और अग्नि के रूप में भगवती सीता प्रवेश कर रही हैं, और उनकी उपस्थिति से ही वो लंका जल सकी है। और उस लंका को जलाने में भी 2 विशेष बातें देखने को मिली। एक तो विभीषण का घर नहीं जलाया गया, दूसरा हनुमान जी की पूंछ में किसी भी प्रकार की मतलब एक रोम भी नहीं जल पाया। तो अगर साधारण अग्नि होती तो वो विभीषण का घर भी जला देती और हनुमान जी की पूंछ में भी कुछ ना कुछ आघात तो पहुंचता ही, परंतु ऐसा नहीं हुआ।
तो रावण ने देखा कि श्री आंजनेय ने लंका जलाई और रावण ने, कवितावली रामायण में आया है कि मेघों को बुलाया कि जिससे कि प्रलयंकारी जो मेघ हैं वृष्टि करें और उस वृष्टि से ये अग्नि शांत हो जाए। परंतु वो वृष्टि से अग्नि और भड़क उठी और प्रज्वलित हो गई। जैसे घी की आहुति पड़ने से अग्नि और प्रज्वलित होती है, उसी प्रकार से घटना घट। तो रावण ने ये सब देखा है, फिर भी वो भगवान श्री राम के साथ विरोध करके, युद्ध करके, और जो भी अपने पूरे परिवार को मरवा दिया, पूरी लंका के समृद्धि को नष्ट कर दिया। ठीक है, वो तो वो मूर्ख है। तो अगर ऐसे मूर्ख व्यक्ति के लिए हनुमान जी ने उपदेश दिया, 19 बार रावण को उपदेश दिया गया है, परंतु वो उपदेश रावण के लिए उपयोगी सिद्ध नहीं हुआ। लाभ न और उपदेश, किसी भी प्रकार से उपदेश लगा नहीं। तो हम ये कह रहे थे, बिन गुरु होय कि ज्ञान। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अगर गुरु जो हैं मिल भी जाएं तो भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। किसको? मूर्ख को। और अगर सठ है, सुधरने की संभावना है। मूर्ख को आमूल परिवर्तन करना पड़ेगा। अगर वो अपने आप में आमूल परिवर्तन नहीं करता है तो उसका सुधरना कठिन है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, ज्ञान की होई बैराग बिनु। अगर बैराग नहीं है तो ज्ञान होना बड़ा कठिन है। गुरु मिले और साधक के हृदय में पूर्ण वैराग्य होना चाहिए। जैसे सूखा काष्ठ है, सूखी लकड़ी है, उसमें थोड़ी सी भी अग्नि छोड़ी जाएगी तो वो अग्नि पकड़ के प्रज्वलित हो जाएगा। परंतु गीली लकड़ी है, बहुत अधिक गीली लकड़ी है, तो बहुत धुआं देगी और उसका प्रज्वलित होना कठिन हो जाता है। इसी प्रकार से जो संसार के राग में, संसार की भोग विलासिता में रमा हुआ है, रम रहा है, जिसको संसार की भोग विलासिता ही प्रिय है, ऐसे व्यक्ति को गुरुदेव भी ज्ञान नहीं दे सकते हैं। वैराग्य का मतलब किसी भी प्रकार से भोग विलासिताओं से उपराम होकर परमात्मा में अनुराग हो, तभी जाके वैराग्य सार्थक होता है। और जब तक संसार से वैराग न हो, परमात्मा में अनुराग न हो, तब तक गुरुदेव भी ज्ञान नहीं दे सकते हैं। ये एक सैद्धांतिक बात है। तो केवल अगर हमको गुरु प्राप्ति के बाद भी बोध की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो ऐसी परिस्थिति में हमको अपने अंदर अपनी कमियों को खोजना चाहिए कि किन कमियों के कारण गुरुदेव का ज्ञान हमारे हृदय में घटित नहीं हो रहा है। गुरुदेव जो हमको बोध दे रहे हैं, जो समझ दे रहे हैं। देखते हैं, आप सब सत्संग में आते हो, सत्संग में बैठते हो, रामायण के पाठ करते हो, रामचरितमानस का पाठ हो रहा है सब, परंतु मोह आसक्ति का त्याग नहीं हो पाता है। तो ऐसी स्थिति में जो ज्ञान है वो प्राप्त नहीं हो पाता। और जो भक्ति है, भक्ति को भूषण ज्ञान है। अगर भक्ति में ज्ञान का अभाव है तो भक्ति सुशोभित नहीं होती है। श्रीमद् भागवत के महात्म्य में आया है, ज्ञान वैराग्य जो है भक्ति की संतान है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। श्री गुरुदेव की वाणी का और ज्यादा लाभ लेने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। जय श्री राम।